वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्रीगुरुवे नमः। श्रीशम्भवे गुरुवे नमः। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। 2-3 दिनों से हर हर महादेव ग्रुप में संत जनों को सुन रहा हूँ, बड़ा अचरज हो रहा है। मानस मर्मज्ञ का प्रश्न आता है कि पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उखारी। पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। में कुजोगी क्या है? भाई साहब, हम सभी जानते हैं कि योग के कई अर्थ होते हैं और यहाँ योग का एक ही अर्थ है, आत्मा और परमात्मा का एक में एक हो जाना। अध्यात्म जगत में परमात्मा में आत्मा का लय करना या आत्मा में परमात्मा का उतर जाना योग कहलाता है। योग का अर्थ ही होता है जुड़ना। योग मतलब जुड़ना। तो जुड़ना, तो अब ये योग भी 2 प्रकार के योग हैं। एक सांसारिक योग जो विषय वासना से जुड़ी हुई है, और एक ईश्वरीय योग, परमात्मीय योग, जिसमें आत्मा परमात्मा में लय करता है। जिस योग में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वह तो योग कहलाता है। लेकिन जिस योग में इस नश्वर संसार से मोह ममता की वृद्धि होती है, उसे कुयोगी कहा जाता है, कुयोग कहा जाता है। नर नारी का मिलन, ये भी योग है, और इस योग का भी फलाफल है जो संतान के रूप में आपको दिखाई देता है। विषय वासना से जुड़ने का मतलब ही है सांसारिकता से जुड़ना। तो एक संसार में रखने वाली स्थिति और एक संसार से निकालने वाली स्थिति। परा माया, अपरा माया। परमात्मा की 2 माया, परा और अपरा। वह माया जो इस भव सागर से खींच के व्यक्ति को उस भव के यानी शिव के चरणों में पहुंचा दे, और एक माया जो भव यानी शिव के चरणों से खींच के इस भव सागर में यानी संसार में उतार दे। तो संसार में जो उतारने वाली स्थिति है, जहां नर और नारी के मिलन से विषय रूपी वासना, वासना रूपी विषय, विषय रूपी वासना, दोनों का, हाँ, मैं इस पर अभी लंबा नहीं खींचूंगा, स्थिति है। तो विषय वासना में लिपट कर जब मन संसार में रमता है तो मोह उत्पन्न होता है। और जिस प्रकार विषय वासना में रमे हुए पुरुष या नारी मोह रूपी वृक्ष को उखाड़ के नहीं फेंक सकता, ईश्वर की ओर नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार जब युवराज अंगद ने रावण की सभा में ये घोषणा की
कि जौ मम चरण सकसी सट दारी, गौर कीजिए, जौ मम चरण सकसी सट तारी, फिर ही राम सीता मैहारी। सीता हारने का अंगद को अधिकार कहां से मिला? अंगद को यह अधिकार किसने दिया? सीता को के हार जीत की बात जब होगी तो श्री राम करेंगे, लेकिन यहां तो अंगद जो शांति दूत बन के आया था, संधि प्रस्ताव लेके आया था, वह चैलेंज कर रहा है, वह घोषणा कर रहा है कि मेरे चरण को धरती से हटा दो, मैं सीता को हार गया। स्पष्ट है, अंगद उस समय योग में स्थित है, अंगद भक्त है और राम भगवान है। भक्त और भगवान यानी अंगद रूपी आत्मा, राम रूपी परमात्मा एक मेघ हैं। अंगद के चेतना में प्रविष्ट होकर, प्रकट होकर श्री राम ही बोल रहे हैं, ये राम की घोषणा है। जरा गौर, गहराई में जाइए, किसी भी विषय की गहराई में जाइए। एक योगी जब आदि शक्ति सीता को हारने की बात कर रहे हैं कि मेरे चरण को टिका दो, मैं सीता को हार जाऊंगा, युद्ध रुक जाएगी, और अगर मेरे चरण को नहीं तार सके तो तुम श्री राम के चरणों में चले जाओ। बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर इस घोषणा के साथ ही मेघनाद आदिक बलवाना, हरसी उठे जहता भटनाना, यहां तक कि कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाय, झपटही टरे न कपि चरण, पुनि बैठही सिरनाय। भूमि न चारत कपि चरण, देखत रिपु मत भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मण, जिमि नीति न त्याग। भाई साहब गौर फरमाइए, यहां जब जोग और कुजोग की बात होगी तो एक तरफ अंगद योगी हैं और एक तरफ रावण जो विषय वासना में लिपटा हुआ है। तो जब योगी की घोषणा हो रही है कुयोगी के बीच में, विषय वासना में लिपटे हुए पुरुषों के बीच में, तो पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकही उपारी। जिस प्रकार विषय वासना में लिपटा हुआ पुरुष मोह रूपी, ममता रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार रावण के सभा में उपस्थित सारे सुभट अंगद के पैर को धरती से डिगा नहीं सके। इतनी सी बात तो कही गई है, बहुत गहरी बात है और बहुत हल्की बात है। और इसको इस रूप में प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं और जवाब देने वाले भाई लोग इस प्रकार जवाब दे रहे हैं कि लग रहा है कि सारा अध्यात्म इसी में सिमट गया, इसको लंबा खींच दिया जाता। आज एक लेख आदरणीय गिरी जी का पढ़ा, जिसमें उन्होंने मछली मांस पर ढेर सारा कमेंट किया। मैंने कहा था एक बार, स्वामी राम अनुराग सिंह जी जो अपने नाम में स्वामी लगाते हैं, शिव शिष्य मंच के अच्छे प्रवक्ता हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, जज भी रहे हैं। वह जिस मंच पर जाते हैं मछली मांस की चर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं। एक बार बांका जिला के एक क्षेत्र में एक लड़का मुझसे पूछा कि 1.5 घंटा तक तो स्वामी 2 घंटे की चर्चा में 1.5 घंटा स्वामी जी मछली मांस पर ही चर्चा करते रहे।
भैया इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा कि देखो भाई, हम तो शिव चर्चा करने आए हैं, मुझे ये फुर्सत कहाँ कि हम मछली मांस की चर्चा करें। हाथ संतों ने कहा, एक संत ने कहा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाए, मनुमा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाय। अब हाथ में माला है, राम राम जप रहे हैं, शिव शिव जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, काली काली जप रहे हैं। माला कर में फिर रहा है, गिनती हो रही है, मुंह में जीवा ऊपर नीचे जा रहा है और जप चल रहा है। लेकिन मन जो है वह संसार में रम रहा है। मनमा तो 34 फिरे, वह केंद्रित हो ही नहीं रहा। रक्तांभोज दलाभिराम नयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्न बदनं श्री सीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियग्नेर्भ्रातादिभिर्भावितं वंदे विष्णु शिवादि शिव मनिसंग भक्त सिद्धि प्रदम की जो स्थिति प्रभु श्री राम की है, उस स्वरूप को मन याद ही नहीं कर रहा, उसमें मन रम ही नहीं रहा। चर्चा राम की हो रही, चर्चा शिव की हो रही, लेकिन शिव का जो ध्यान नित्यम महेशं रजत गिरि नीमम चारु चंद्रा वतंसं रत्ना कल्पोज चोलांगम परशु मृग बरा भीति हस्तक प्रसन्नम पद्मांशनं समन्ताता अस्तुतम मर्गनेर व्याघ्र कृतिंग बसानं विश्वाद्यंग विश्वविजंग निखिल भैरंग पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। वह शिव जो कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगेंद्रहारम सदा बसंतं हृदयार बिंदे भवंग भवानी शेतंग नमामि की स्थिति में का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का स्मरण हो ही नहीं रहा। कथा राम की हो रही, कथा शिव की हो रही, कथा कृष्ण की हो रही, और चर्चा मछली मांस की हो रही। संतों ने कहा धर्म से जुड़े, जिह्वा को रुचे, पेट को पचे, खाओ। एक संत ने कहा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। मैं ये नहीं कहता कि मछली मांस खाना ठीक बात है, खाओ, इसलिए मैं उनके उस सत्संग का विरोध कर रहा हूं, नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि खाने वाले तो खाते हैं, भूल जाते हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी ने कहा कि मैं क्या खाता हूं, मुझे क्या परोसा जाता है, मैं नहीं देखता, मैं तो कुटस्थ ब्रह्म के ध्यान में लीन रहा था, जो सामने आता मैं खा जाता। लेकिन तुमने बार बार मछली मछली याद दिला करके मुझे मछली का स्मरण करा दिया, मेरी चेतना से कुटस्थ ब्रह्म के ध्यान से मुझे विलग कर दिया। ये अपराध है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मछली मांस ऐसे लोगों के मन में रम गया है। खाने वाले तो खाया भूला, लेकिन नहीं खाने वाले लोग इस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। इसका मतलब है सीता राम की चर्चा नहीं कर फिल्मी हीरोइनों की चर्चा करते रहना, उदाहरण जो है फिल्मी जगत के हीरोइनों से देना, ये बताता है कि कामनी के प्रति मोह नहीं गया, कामनी के प्रति आसक्ति नहीं मरा। जरूरी तो है कामनी के प्रति आसक्ति मरना। जब तक कामनी के प्रति आसक्ति नहीं मरेगी तब तक काम नहीं मरेगा, जब तक काम नहीं मरेगा राम प्रकट नहीं होंगे। मछली मांस की चर्चा करते रहना बताता है कि चेतना में कहीं ना कहीं मछली मांस रमा हुआ है, घुसा हुआ है। जिह्वा उसके स्वाद के लिए व्याकुल है। भाई मेरे, ईश्वर इतने छोटे नहीं कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हम स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पर ध्यान देंगे। ईश्वर शारीरिक शरीरगत वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है। ईश्वर को शरीर के सुख दुख से लेना देना नहीं है। ईश्वर तो
आत्म विषयक है, आत्मा का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश तो जीव है, यानी आत्मा। ईश्वर जीव से संबंध, जीव की क्या चिंतन है, जीव की क्या गति है, जीव क्या सोच रहा है, जीव ईश्वर से कितना जुड़ा हुआ है, जीव के चिंतन में क्या है। आत्मा के जो चार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार जो विक्षोभ है आत्मा के, जो ये चतुष्टय, संस्कार चतुष्टय कहा गया कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जन्म जन्मांतर तक, जब से ईश्वर ने बीज रूप में जीव को छोड़ा तब से लेकर आज तक जीव के साथ है। शरीर में जीव रहे, शरीर त्याग दे, फिर भी ये चार उनके साथ चलता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। सबसे पहले मन आया, फिर बुद्धि आया, फिर चित्त आया, फिर अहंकार आया। उल्टा दीजिए तो पहले अहंकार आएगा, फिर चित्त आएगा, फिर बुद्धि आएगी, फिर मन आएगी, क्रमशः। और ये चार संस्कार चतुष्टय हैं आत्मा के, ये साथ ही चलते हैं। जन्म जन्मांतरों का कैसेट इसी के पास है, सुख दुख इसी को अनुभव होता है। अब मन जब हावी होता है बुद्धि पर, तो चित्त और अहंकार उसके अनुरूप चला जाता है और व्यक्ति संसार में चला जाता है। लेकिन जब चेतना जागृत हो जाती है तो मन बुद्धि और अहंकार चेतना के अधीन हो जाता है। मन और चेतना के बीच में बुद्धि है, मन और चेतना के बीच में बुद्धि है। तो भैया मेरे, ईश्वर चेतना जगत के चीज हैं। ईश्वर को इतना फुर्सत नहीं कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो उसको देखेंगे। ईश्वर को यह फुर्सत नहीं कि सावन में 30 दिन आपने शिव को जल दिया कि नहीं। वो तो करुणाकर हैं, उन्हें ये बाह्य जगत का जल नहीं चाहिए। निर्मल मन कर जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र रबावा। निर्मल मन, मन की निर्मलता, मन जब निर्मल हो जाता है, चेतना जब जागृत होती है, बुद्धि चेतना के अधीन जाती है, तो वह ईश्वरोन्मुख हो जाती है। और ईश्वरोन्मुख चेतना मन को ईश्वर में रमा देता है। और फिर ईश्वर और जीव में भेद नहीं रह जाता। फिर ये संसार में डिस्कस का चीज नहीं कि धान में, गेहूं में, बाजरा में, मक्का में जीव है कि नहीं, वह भी जन्म देता है। एक धान, एक मक्का, एक बाजरा अपने जैसा सैकड़ों पैदा कर देता है, उसमें भी जीव है। गंगा में असंख्य जीव जंतु में मरता है, गलता है, सड़ता है, और उस पानी को हम पान करके पवित्र अपने आप को महसूस करते हैं। घोंघा का हड्डी, समुद्री घोंघा का हड्डी, शंख, जो शंखचूर का हड्डी ही है, को हम मुंह से फूंकते हैं। भाई मेरे, इस सब पचड़े में मत पड़िए। भारत कई खंडों में है। यह मिथिलांचल है। बंगाल, मिथिला, आसाम, नेपाल, ये शक्ति उपासकों का क्षेत्र है। यहाँ सर्वे जन शाक्ता प्रोक्ता न च शैवा न वैष्णवा आदि शक्ति उपासन्ते वेद मात्र गायत्री। सर्वे द्विजा शाक्ता प्रोक्ता न च शैवा न वैष्णवा आदि शक्ति उपासन्ते वेद मात्र गायत्री। यह जानकी की जन्मभूमि है। यहाँ काली और दुर्गा की आराधना होती है। 10 महाविद्या ही कुल देवी के रूप में 100 में 90 घरों में है। यहाँ का पूजा पद्धति अपना है। फिर श्री राम जिसे नवरात्र चला है, उनको श्री रामचरितमानस में आप क्यों खोज रहे हैं? नहीं मिलेगा। श्री राम ने जो नवरात्रा विधान किया है, उसको जानने के लिए देवी पुराण पढ़ना होगा। देवी पुराण के श्लोकों को पढ़िए कि उसने किस विधान से किया।
श्री राम को जानने के लिए 18 पुराण पढ़ना होगा भाई साहब, वाल्मीकि जी को पढ़ना होगा, उसके बाद समझ में आएगा। यामलों को पढ़ना होगा, स्मृतियों को, वशिष्ठ स्मृति को पढ़ना होगा। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, मैं ये चाहता हूं कि दूसरे को उपदेश देने से बेहतर है स्वयं को, मैंने कहा था कि अपनी अपनी अनुभूतियां लिखिए। ध्यान में, जप के क्रम में, सत्संग के क्रम में ईश्वर का अगर अनुभूति हुआ है तो वह अनुभूति किस प्रकार का था और किस स्थिति में हुआ, इसको लिखना शुरू कीजिए। सामने वाले को लाभ मिलेगा। कौन क्या खाता, कौन क्या पहनता, संसार से हटकर ईश्वर में के दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश है, लेकिन चर्चा संसार का है। चर्चा राम का करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा काम का होता है। इसीलिए तो कहता हूं कि कामारी शिव को भजो। शिव वह सत्ता है जो काम को दग्ध किया था। शिव के एक नाम ही कामारी है। शिव के स्मरण से, सुमरण से काम का नाश होता है। फिर राम प्रकट होते हैं तो प्रकट ही रहते हैं। इसलिए चलिए, हर हर महादेव। चर्चा छोड़िए, कौन क्या खाता है, हम लोग अपने अपने स्थिति को देखें। कौन क्या पहनता है, इसकी चर्चा छोड़िए। कौन क्या करता है, इसको छोड़िए। रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने जो मर्यादाएं दी है, उन्होंने जो व्यक्त किया है, क्योंकि वो आए थे, क्यों आए थे? वह आए थे धर्म पथ पर चलना सिखाने के लिए। श्री राम धर्म ध्वज हैं और धर्म पथ पर चलना सिखाने के लिए आए थे। कहा, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरनी, सिंधई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरई विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम ने जो कहा है वह तुलसी रामचरितमानस के हिसाब से या वाल्मीकि रामायण के हिसाब से या 18 पुराण या स्मृतियों में जो श्री राम की वाणियां हैं, उनको समझने का कोशिश कीजिए। भागवत में भगवान नारायण के जो 24 अवतार हैं, उस अवतार के पद से वह क्या बोल रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए। औरों ने क्या बोला, भैया रमन जी ने क्या बोला, शशि बाबू जी क्या बोल रहे हैं, उग्र नारायण गिरी जी क्या बोल रहे हैं, मैं अरुण कुमार झा मुन्ना क्या बोल रहा हूं, इस पर ध्यान मत दो। स्वाध्याय करो भाई, स्वाध्याय। और इन लोगों के मुख से वह बात जो श्री ब्रह्मा के पद से, श्री विष्णु के पद से, श्री शिव के पद से, इंद्र के पद से या फिर अन्य अवतारों में प्रभु ने जो कहा है, स्वयं कहा है। राम गीता में श्री राम जो कहे हैं, कृष्ण गीता में श्री कृष्ण जो कहे हैं, शिव गीता में भोलेनाथ ने जो कहा है, उसको समझो। उन्होंने जो चलना सिखाया है, उस पर चलने का कोशिश करो। कहने के लिए तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी लिख दिया, ये बंधु सखा संगले ही बुलाई, बन मृग्या नित कर ही जाई, पावन मृग मारहि जे जानी, नित्य प्रति निपहि देखा वही आनी। जे मृग राम बान के मारे, ते तरु तजी स्वर्ग सिधारे, बंधु सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। उसी तुलसीदास जी ने, जिस तुलसीदास जी के लिखे हुए चौपायों दोहों के बल पर सारे संत आज युद्ध कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं।
भैया मेरे, मन को ईश्वर से जोड़ो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब तक दूसरे के चेतना में स्थित सत्व तत्व दिखाई नहीं देता, सतो गुण जो है, सत्व की स्थिति जो है, ईश्वर की स्थिति जो है, वह यहां दिखाई नहीं देता। यहां अनाहत में जब तक इष्ट का दर्शन, हनुमान जी ने अनाहत को ही तो फाड़ा था, जहां श्री सीता और राम प्रकट हुए थे। इष्ट का ध्यान अनाहित में किया जाता है। इसलिए कबीर ने कहा, उतरा सो डूबा, डूबा सो पार। आज्ञा चक्र और सहस्रार की बात, पहले अनाहत को तो सुधार लो, वहां तो इष्ट को उपस्थित करा लो, और फिर जिसको अनाहत में इष्ट का दर्शन हो जाएगा, वह संसार में दूसरा क्या करता है इसको कहां से देखेगा भाई साहब मेरे। चाहे मैं हूं या आप हूं, मैं स्वयं पर भी कह रहा हूं, मुझे भी अगर आप में कमी दिखाई दे रही है तो मुझे भी यहां कहीं ना कहीं कमी है। आप भी अपनी कमी को सुधारो। रहीमन दास जी ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। हम में सत्य का तत्व कितना है, हम में राम तत्व की प्रविष्टि कितनी है, शिव तत्व की प्रविष्टि कितनी है, या ये अलग अलग तत्व हैं, इसकी समझ कितनी है, हमें इसे समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही बस। जय श्री भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी संत जनों को मेरा प्रणाम।